हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था अपना, जिसको पूरा करना है कि मध्य प्रदेश से कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, कौन कौन से किस राज्य से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, सबसे ज़्यादा किससे, सबसे ज़्यादा कम किससे सीमाएँ लगती हैं। तो ये सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं राज्यों की स्थिति। तो मध्य प्रदेश से कितने ज़िले लगते हैं? तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने ज़िलों से लगती है? तो सीमा लगती है 5 राज्यों से। अब इन 5 राज्यों की बात करते हैं तो 5 राज्य हैं। ये कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो 1 2 3 4 और 1 5। पहला हो जाएगा गुजरात। गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के बाद आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है राजस्थान। अब बात करते हैं कि गुजरात से कितने ज़िले लगते हैं? तो गुजरात से मध्य प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं? 2 ज़िले लगते हैं। महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र से ज़िले लगते हैं मध्य प्रदेश के 10 ज़िले महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के 7 ज़िले लगते हैं। 7 ज़िले। संख्या भी याद करनी आवश्यक है, क्योंकि जब ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो संख्या भी आपको आनी चाहिए। और ट्रिक जो है मैंने सीक्वेंस वाइज बनाई है, तो आपको ज़िलों का क्रम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसी में है। उत्तर प्रदेश से लगते हैं सबसे ज़्यादा ज़िले। कितने ज़िले लगते हैं? तो 14 ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान से 10 ज़िले लगते हैं। अब देखते हैं कि सबसे कम सीमा किस राज्य से मध्य प्रदेश की लगती है। तो सबसे कम सीमा किससे लगती है? सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है। सबसे अधिक सीमा की बात करते हैं तो सबसे अधिक सीमा किससे लगती है? सबसे अधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। सबसे अधिक सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। सबसे ज़्यादा ज़िले भी कहाँ से लगते हैं? उत्तर प्रदेश से लगते हैं। सबसे ज़्यादा ज़िले 14 ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। जबकि सबसे कम ज़िले मात्र 2 ज़िले कहाँ से लगते हैं? तो गुजरात से लगते हैं। सबसे कम ज़िले मात्र 2 ज़िले किससे लगते हैं? गुजरात से। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर? सीमाओं की ओर, कि कितने राज्य किस किस से सीमा साझा करते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। एक एक राज्य को देखना पड़ेगा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले देखते हैं कि सबसे कम सीमा किस राज्य से लग रही थी। तो पहला राज्य हो जाएगा गुजरात। गुजरात की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो कितनी ज़िलों से लगती है मध्य प्रदेश के? तो 2 ज़िले। अब ये 2 ज़िले कौन से हैं? तो इसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? झाबुआ। झाबुआ, ठीक है। झाबुआ से पहला हो जाएगा झाबुआ, और आ से आएगा दूसरा क्या? अलीराजपुर। ये दोनों ही जो ज़िले हैं 2-2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इसकी बात भी अपन आगे चल के करेंगे। अब देखते हैं छत्तीसगढ़। तो दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो 7 ज़िले। ट्रिक की बात करते हैं तो सीसी में शहद था जिसे एडीएम ने बनाया।
तो ट्रिक है सीसी में शहद था जिसे ADM ने बनाया। अब देखते हैं कि इसमें ये तो हो गया पहला और ये इसमें दूसरा, ठीक है ना। इसमें ही शब्दों में ही वो करना है, अक्षरों में ही, कि कौन से इससे किस क्या आता है। तो सी से पहला आ जाएगा क्या, पहला जिला हो जाएगा सिंगरौली। दूसरे जिले की बात करते हैं तो सीधी। तीसरे की बात करते हैं तो सह से क्या हो जाएगा, सा से शहडोल। उत्तर से दक्षिण का क्रम चल रहा है पूरा, है ना, क्रमानुसार है सारे के सारे। आपको इतनी अच्छी ट्रिक कोई बना के नहीं देगा, ये तो आपको खुद बनानी पड़ेगी, ये तो फिर आप ऐसे याद नहीं कर पाओगे। चौथे जिले की बात करते हैं, चौथा है ऐसे अनूपपुर। चौथा है अनूपपुर। पांचवे की बात करते हैं तो डी से डिंडौरी। छठवें की बात करते हैं एम से मंडला। अब सातवां लगता है सबसे ज़्यादा, सातवां कौन सा है, तो सातवां हो गया ये बनाया। तो बनाया में बा लेना है, बा से आता है बालाघाट। ये नोट करें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि राजस्थान से मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो राजस्थान को देखते हैं, राजस्थान तीसरा राज्य, 10 जिले सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश के, 10 जिले। ट्रिक की बात करते हैं, मैंने ट्रिक बनाई है, इसको याद कर लेंगे एक दो बार, आसान है, ट्रिक याद हो जाएगी तो आपको क्रमानुसार जिले भी याद हो जाएंगे। तो झारत है मणि की माँ को राणा SS में। अब पहला है, पहले जिले की बात करते हैं तो झा से आता है झाबुआ। दक्षिण से उत्तर का क्रम चल रहा है ना, झाबुआ। दूसरा है रतलाम। तीसरा है मंदसौर, माँ से मंदसौर। चौथा है ना से नीमच। पांचवे की बात करते हैं तो माँ से आएगा मालवा। मालवा से कौन सा जिला है तो आगर मालवा। अब छठवें की बात करते हैं, छठवें की बात हो रही है तो रा से आएगा राजगढ़, क्योंकि राजगढ़ की सीमा लगती है ना। भोपाल के जो 5 जिलों में से 4 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं, तो सिर्फ राजगढ़ की सीमा लगती है, इससे ये ध्यान रख सकते हैं। नहीं तो राजगढ़ की जगह रायसेन लिख दें तो रायसेन की सीमा किसी राज्य को नहीं लगती है, ठीक है। अब सातवां हो जाएगा ना से गुना। ये क्या हो जाएगा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अब एस से आएगा आठवां, क्या है, शिवपुरी। आठवां, सा से आएगा शिवपुरी। और एस से क्या आ जाएगा, नौवां। तो नौवां आएगा, शिवपुरी के बाद क्या आता है, शिवपुर।
और माँ से आएगा 10वां जिला, कौन सा? मुरैना। मुरैना। ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट के जिले हैं और जो लास्ट और पहला जिला है, ये दोनों ही जिले 2-2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, और एक है तीसरा शिवपुरी, मतलब 5 जिले जो हैं तो वो 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, और एक और है छठवां शिवपुरी, मतलब 6 जिले कुल टोटल किससे सीमा साझा करते हैं? 2-2 राज्यों से। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है और सबसे कम सीमा किससे लगती है? गुजरात राज्य से। तो उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश से 14 जिले सीमा साझा करते हैं। अब इनकी ट्रिक क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक जिलों को याद करने की क्रमानुसार हैं सारी ट्रिकें। तो देखते हैं, मोरों ने भीड़ू को दंतेपुरी में जाकर अशोक सा टीका लगा दिया, और वहाँ के निवासी छत पर जाकर और वहाँ के निवासी छत पर जाकर सारी घटना देख रहे थे। सारी घटना मन से देख रहे थे। मन से देख रहे थे। इससे 14 जिले क्रमानुसार आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं पहला कौन सा है। तो पहला है मुरैना। पहला जिला हो गया माँ से मुरैना। दूसरा जिला है भा से भिंड। तीसरा जिला है दंते, दा से आता है दतिया। आसान ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगी, इसीलिए ऐसी बनाइए। चौथा है पुरी से आता है शिवपुरी। शिवपुरी। पांचवा है आ से अशोक। अशोक लिखा ही हुआ है, तो पांचवा है अशोकनगर। छठवें की बात करते हैं तो सा से है सागर। सातवें की बात करते हैं तो टीका। तो टीका से टीकमगढ़ के बाद आएंगे निवासी में है ना से तो निवाड़ी। आठवां निवाड़ी। नौवां जिला देखेंगे छत से, तो छत से आया छतरपुर। 10वां जिला पर से पाया आया तो पन्ना। 11वें जिले को देखेंगे तो सा से आएगा सतना। 10 ये 11। फिर देखते हैं रा से आएगा 12वां जिला, तो 12वां जिला है री से रीवा। 13वें जिले की बात करते हैं तो माँ से आएगा, अभी बना है
मऊगंज, मऊगंज। और 14वां जिला कौन सा है? तो मन से, सा से क्या हो जाएगा? सिंगरौली, सिंगरौली। ये सारे जिलों की ट्रिक हो गई। आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा सीमा कहाँ से लगती है? उत्तर प्रदेश से। सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश से लगती है, और सबसे ज़्यादा ज़िले भी उत्तर प्रदेश से ही लगते हैं। सबसे ज़्यादा ज़िले भी कहाँ से लगते हैं? उत्तर प्रदेश से लगते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे जिलों की तरफ, दूसरे राज्यों की तरफ, कि लास्ट राज्य जो बचा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें राज्य की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पांचवें राज्य से कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं। पांचवा राज्य अपन महाराष्ट्र को लेके चल रहे हैं, तो पांचवा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के कितने ज़िले लगते हैं? तो 10 ज़िले की सीमा साझा होती है महाराष्ट्र से। ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है? अब ना खाएंगे, अब ना खाएंगे तो बुखार तो आएगा, बुखार तो आएगा। इसलिए श्रीखंड लाओ छिंदवाड़ा से, श्रीखंड लाओ छिंदवाड़ा से, और पानी सिवनी के घाट से, और पानी सिवनी के घाट से। अब देखते हैं कि क्रम देखते हैं। तो यहाँ से आता है पहला जिला कौन सा हो गया? अलीराजपुर। पश्चिम से पूर्व की तरफ है ना, मतलब एक सीक्वेंस है लेकिन सारे जिलों का, सारी ट्रिकों में यही है। अलीराजपुर। दूसरा हो जाएगा बा से बड़वानी, बड़वानी। तीसरा हो जाएगा खा से खरगोन, खरगोन। चौथा हो जाएगा वा से बुरहानपुर, बुरहानपुर। पांचवें जिले की बात करते हैं तो खा से आएगा पांचवा खंडवा, खंडवा। छठवें जिले की बात करते हैं तो ता से आता है बैतूल। ध्यान रखना है कि बैतूल के बीच में ता आता है, तो बैतूल। अब सातवें को देखेंगे। सातवां है छिंदवाड़ा, पूरा दिया गया है तो छिंदवाड़ा। आठवें जिले की बात करते हैं तो आठवां जिला है पा से पांडुरना, आठवां है पांडुरना। नौवें जिले की बात हो रही है, नौवां सिवनी दिया हुआ है, नौवां है सिवनी। और 10वें जिले से आता है, 10वें घाट से आता है बालाघाट, बालाघाट। तो ये 10 जिले हो गए। अब बालाघाट में जो लास्ट जिला है ये सीमा किससे साझा करता है? तो ऊपर की तरफ करता है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। नीचे की तरफ करता है महाराष्ट्र से। जबकि जो पहला जिला है, पहला और लास्ट जिला, ये दोनों दो राज्यों से सीमाएं साझा करते हैं। और एक और जिला है, कौन सा जिला? शिवपुरी। शिवपुरी भी दोनों साइड से, एक साइड से उत्तर प्रदेश से लगता है और एक साइड से राजस्थान से लगता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से
ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने ज़िले ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे ज़िले जो 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो 6 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? संख्या है 6 ज़िलों की और मैप बना रही हूँ मैं 5 ज़िलों का। ठीक है, एक को ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान, यहाँ पर आएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पर आएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर आएगा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर आएगा गुजरात, है ना। राजस्थान मतलब पहला, उत्तर प्रदेश का पहला राज्य ट्रिक में कौन सा था? तो मुरैना था। और राजस्थान का ये लास्ट ज़िला था। मतलब उत्तर प्रदेश का पहला ज़िला कौन सा था जिसकी शुरुआत ट्रिक में हुई थी? मुरैना से। और राजस्थान के उसमें लास्ट में ये ज़िला आता है। उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट ज़िला कौन सा था? सिंगरौली। सिंगरौली, सिंगरौली सबसे लास्ट ज़िला है। और छत्तीसगढ़ का ये पहला ज़िला है जिसकी सीमा साझा करता है, जो है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब छत्तीसगढ़ के लास्ट में कौन सा ज़िला था? तो बालाघाट। बालाघाट महाराष्ट्र का सबसे लास्ट ज़िला है जो सीमा साझा करता है। और महाराष्ट्र का सबसे पहला ज़िला कौन सा था? तो अलीराजपुर। अब गुजरात 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, नीचे की तरफ अलीराजपुर, मतलब लास्ट ज़िला है गुजरात का अलीराजपुर। और पहला ज़िला कौन सा है? झाबुआ। और झाबुआ राजस्थान का लास्ट ज़िला है अगर इस साइड से देखें तो। और अगर इस साइड से देखते हैं तो मुरैना लास्ट है। अब देखते हैं, ये याद हो गया आपको, 5 ज़िले हो गए। अब मुरैना को देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो पहला ज़िला कौन सा है? मुरैना। आपको समझाने के लिए, ताकि आप परीक्षा में ये बना के और आसानी से जल्दी जल्दी करके और टिक लगा सकें। तो मुरैना की सीमा किससे साझा होती है? राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। सिंगरौली की सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से। दूसरा है सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से। ये हो गया। अब तीसरा है बालाघाट। बालाघाट किससे सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से। तीसरा हो गया बालाघाट किससे सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। चौथे की बात करते हैं तो अलीराजपुर। अलीराजपुर किस किस से सीमा साझा कर रहा है? तो महाराष्ट्र से और गुजरात से। महाराष्ट्र से, सॉरी, अलीराजपुर किससे साझा करता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात से साझा करता है। अब देखते हैं झाबुआ। तो 5वां जिला कौन सा है? झाबुआ। झाबुआ किससे सीमा साझा करता है? तो राजस्थान और गुजरात से।
तो राजस्थान और किससे, गुजरात से। अब एक लास्ट ज़िला बचा, कौन सा, छठवां। 6 ज़िले सीमा साझा करते हैं ना, तो इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि ये हो गया मध्य प्रदेश और यहाँ पर है कौन सा ज़िला, शिवपुरी। इस साइड लगता है उत्तर प्रदेश से और इस साइड लगता है राजस्थान से। इतने सरल तरीके से आपको कोई भी याद नहीं कर पाएगा, है ना। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब स्टडी करते हैं तो ऐसे स्टडी कीजिए कि एक बार में ही निकल जाए, अच्छे से याद कीजिए, किसी पक्ष को ना छोड़ें पढ़ने में। तो देखते हैं, शिवपुरी 6वां जिला है, शिवपुरी किस किस से सीमा साझा करता है, तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िले अंतर्वर्ती हैं। तो ये जितने भी ज़िले हैं इनकी संख्या काउंट करिएगा और टोटल ज़िले कितने हैं उनसे घटा दीजिएगा, है ना। तो कितने अंतर्वर्ती ज़िले आ जाएंगे, जितने भी ज़िले जिनकी सीमा किससे, दूसरी राज्य से साझी नहीं होती है, वो क्या है, अंतर्वर्ती ज़िले। तो चलिए इसको नोट करें। अब देखते हैं अंतर्वर्ती ज़िलों की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती ज़िले। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती ज़िले कितने ज़िले हैं टोटल, 18 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती है ना। तो पहला संभाग के आधार पर देखते हैं, है ना। संभाग में देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं भोपाल संभाग। भोपाल संभाग में 4 ज़िले हैं जिनकी सीमा किससे, किसी भी राज्य से नहीं लगती है। मैंने क्या बताया था कि सिर्फ राजगढ़ की सीमा लगती है राजस्थान से, बाकी सारे ज़िले अंतर्वर्ती ज़िले हैं। तो सीहोर पहला हो जाएगा, सीहोर, दूसरा हो जाएगा रायसेन, तीसरा राजगढ़, और चौथा हो जाएगा राजगढ़ नहीं, सीहोर, विदिशा, और यहाँ पे आएगा भोपाल संभाग में ये ज़िले हैं। अब आते हैं ग्वालियर संभाग की बात करते हैं। तो दूसरा है ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग का सिर्फ एक ज़िला है ना, जिसकी सीमा किससे लगती है, तो सीमा जो अंतर्वर्ती है वो क्या है, ग्वालियर ही अंतर्वर्ती है। अब देखेंगे तीसरा उज्जैन संभाग में कितने ज़िले हैं जो सीमा साझा नहीं करते हैं किसी और राज्य से, तो उज्जैन। तो उज्जैन में हो गया उज्जैन, देवास, शाजापुर। तो 1 2 3 उज्जैन, देवास, शाजापुर। अब चौथे उसमें आते हैं, चौथे संभाग में। तो चौथा संभाग है इंदौर संभाग। इंदौर में कौन कौन से हैं, तो एक इंदौर ही हो गया और दूसरा हो जाएगा धार, है ना। तो ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा। अब 5वें संभाग की तरफ बढ़ते हैं। तो नर्मदापुरम संभाग को देखते हैं, जिसका पहले नाम क्या था, होशंगाबाद। नर्मदापुरम संभाग वाइज याद करने में, संभाग वाइज इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 2 ज़िले ही हैं, मतलब 1 ज़िले 2 ज़िले, किसमें ऐसे इकट्ठे नहीं याद होंगे आपको। तो नर्मदापुरम में है, एक तो नर्मदापुरम ही है, नर्मदापुरम है, और दूसरा है हरदा। अब रीवा में आते हैं। तो रीवा में एक ज़िला है, मैहर सिर्फ, जिसकी सीमा किसी राज्य को नहीं लगती है। तो 6वां संभाग हो गया रीवा में सिर्फ एक ज़िला है, कौन सा, मैहर।
अब चलते हैं शहडोल में, तो 7वां संभाग है शहडोल। शहडोल में सिर्फ एक जिला है, कौन सा? उमरिया। उमरिया, जिसकी सीमा किसी को नहीं लगती है ना। अब 8वें में देखते हैं जबलपुर। तो जबलपुर संभाग में किसकी किसकी सीमा है? तो जबलपुर, कटनी और नरसिंहपुर। इन तीनों जिलों की सीमा क्या है? किसी अन्य अन्य राज्य से नहीं छूती है। 9वां बात करते हैं, 9वां कौन सा है? सागर संभाग। सागर संभाग में सिर्फ दमोह जिला है, जिसकी सीमा किसी अन्य उसको नहीं छूती है। अब कौन सा जिला बचा? अपन गिनती करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। हाँ, 9 संभागों के इतने ज़िले हैं। 18 ज़िले क्या हैं? अंतर्वर्ती ज़िले। तो मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती ज़िले कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, बाकी के ज़िले किसी न किसी राज्य की सीमा को छूते हैं। चलिए इसको नोट कर लें, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैंने क्या किया था कि 2-3 फैक्ट मेरे मुझसे गलत हो गए थे, तो उनको सुधरवाना है आपको। तो अपनी कॉपी पेन लीजिए और जो मैंने जहाँ नोट करवाना चाह रही हूँ तो आप नोट कर लें। एक तो मैंने महासमुंद, जो जिला था, किसका जिला बनाया गया था? 30 जून 1998 को बनाया गया था। किसमें? छत्तीसगढ़ में मिलाया गया था, मतलब छत्तीसगढ़ में पृथक होने पर छत्तीसगढ़ में चला गया था। तो इसका नाम क्या लिखवा दिया था मैंने? राजसमुंद लिखवा दिया था। एक थी आगर मालवा की तहसील, जो थी सुसनेर, मैंने क्या कर दिया था? सौंसर कर दिया था। आगर मालवा, तो इसमें भी सुधार कर लीजिए। इसकी तहसील क्या थी? सुसनेर है ना, सुसनेर है, उसमें मैंने सौंसर करवा दिया था। और इसके बाद एक और फैक्ट मुझसे गलत हो गया था कि शहडोल संभाग की स्थापना मैंने उसकी डेट मिस्टेक हो गई थी मुझसे। तो शहडोल संभाग की स्थापना कब हुई है? शहडोल संभाग कब हुई थी? 14 जून 2008 को। इन तीनों मिस्टेकों को मैं सुधारती हूँ कि अगर मालवा में जो सौंसर तहसील थी तो वो फ्लो में निकल जाता है। सुसनेर है उसका नाम, है ना। और राजसमंद लिखवा दिया था तो महासमुंद है। और यहाँ पर क्या है? शहडोल संभाग की स्थापना 14 जून 2008 को। तो अपने नोट्स में करेक्शन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हमारा मध्य प्रदेश का जो गठन है या मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय वाली यूनिट पूरी समाप्त होती है। आगे चलेंगे दूसरी यूनिटों की तरफ अपन। तो मिलते हैं, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, तो आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो इसलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।